अबाउट अ वर्ब जो हम लोग टेल्स अस अबाउट अ वर्ब जो हम लोगों को एक क्रिया के बारे में बतलाता है दैट हैज बिगन इन द पास्ट जो बीते हुए समय में शुरू हो चुका है। एक कोई भी काम जो बीते हुए समय में हम लोग शुरू कर चुके हैं, यानी 8 जुलाई को ही शुरू कर चुके हैं। And is still going on in the present time, और अभी वर्तमान समय में भी क्या हो रहा है? हाँ, कैसे चल रहा है? टू टाडा टू टाडा टू टाडा टू, कैसे चल रहा है? वेल, आगे चलते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसा कोई भी टेंस हो वो किस टेंस में कहलाता है? Is called the present perfect continuous tense. इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है बिकॉज क्योंकि इट शोज यह बतलाता है कि यह बतलाता है द कंप्लीटनेस विद द इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन इन द प्रेजेंट। यह वर्तमान समय में पूर्णता के साथ अपूर्णता के कार्य को बतलाता है, क्योंकि यह कार्य की पूर्णता के साथ अपूर्णता को वर्तमान समय में बतलाता है ना। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अशोकानंदा हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2001। अशोकानंदा 2001 से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहे हैं। तो अशोकानंदा 2001 से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहे हैं। यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग बाबू कि 2001 से 2021 के 9वें महीने तक पढ़ाने का कार्य लगभग पूरा हो गया है। 3 दिन बाकी है, 4 दिन तो पूरा हो गया। तो यहाँ तक तो क्लियर है, और अभी भी पढ़ाने का कार्य क्या है? जारी है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। अशोकानंदा लाइव है, जीवित है, तो अभी भी पढ़ाने का काम जारी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन से टेंस में? हाँ, यानी ये कंप्लीटनेस के साथ, कंप्लीटनेस यानी पूर्णता, पूरा होने के साथ साथ इनकम्प्लीटनेस को भी दिखला रहा है, यानी अभी भी अपूर्ण है। जहां तक पूरा होना था वहां तक पूरा हो गया, अभी भी जारी है आने वाले कल के लिए। अब दूसरा एग्जांपल, यू हैव बीन स्पीकिंग हिंदी सिंस योर चाइल्डहुड। आप अपने बचपन से हिंदी बोलती आ रही हो, है ना श्वेता? और अब छोड़ दोगी क्या? नहीं सर। आने वाले समय में अभी और बोल ही रही हो, अभी भी बोल रही, पट पट बोल दी फट फट। एक स्टूडेंट हमको डांटे थी जब उसको बोले थे, जब वो बोले कि हमको बहुत गुस्सा आता है सर जब कोई हमसे गलत बात करता है, खास तौर से अपने हस्बैंड पे। तो बोले नहीं, पति जो है वो परमेश्वर होता है बाबू। हाँ, आपको तो पता नहीं, सबको अपने जैसा समझ लिया है, बोल दिए फट फट। मतलब भला हो करने का, जहाँ बोलना चाहिए वहां तो एक्सपेरिमेंट करते नहीं, हम पर ही प्रैक्टिकल कर देते हैं। They have been quarreling for 2 hours. वे लोग 2 घंटे से लड़ रहे हैं। पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, इसके सवाल के जवाब पर, ठीक है? 2 घंटे से लड़ रहे हैं कि पहले आत्मा आई शरीर में या पहले शरीर बना, ठीक है? अब एक तर्क दे रहा है कि आत्मा पहले शरीर बना तब तो आत्मा आई, दूसरा कह रहा है कि नहीं, आत्मा ही नहीं रहता तो शरीर कौन बना था? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। I have been helping people for 21 years. मैं 21 वर्षों से लोगों की मदद करता आ रहा हूँ, या मैं 21 वर्षों से लोगों की मदद करता रहा हूँ। आजकल तो मैं 21 वर्षों से लोगों की मदद कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए 2 बातें आती हैं उभर करके सामने। नोट, पहला क्या है? पढ़िए, रेटिंग डालिए। नोट एक, पहला, ऐसे वाक्यों में प्रायः सिंस अथवा फॉर का प्रयोग देखने को मिलता है। स्मरण रखें कि सिंस से पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय और फॉर से पीरियड ऑफ टाइम अनुमानित समय के बोध होते हैं। दोनों का हिंदी से होता है। दोनों का हिंदी से होता है। बैठ। पहला है ऐसे वाक्यों में प्रायः सिंस अथवा फॉर का प्रयोग देखने को मिलता है। किसका प्रयोग देखने को मिलता है?
या तो सिंस लगा रहेगा या फिर फॉर। और इसमें एक चीज हमेशा गौर कीजिएगा कि सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, इसमें अच्छे अच्छे लोगों को दिक्कत हो जाता है, ठीक है। गलत लोगों को दिक्कत होता ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं, तो दिक्कत किस बात, ठीक है। वो सोच करके चलता है कि पढ़ंती सो भी मरंती, नहीं पढ़ंती सो भी मरंती, तो काहे को पढ़ंती। अर्थात जो पढ़ता है वो भी मरता है, न पढ़ता है वो भी मरता है, तो क्यों पढ़े भाई। तो नहीं पढ़ने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ने वाला है उसी को ज्यादा दिक्कत है। जो जितना पढ़ता है उतना ज्यादा कंफ्यूजन में रहता है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो यहाँ पे सिंस और फॉर जो लगा हुआ है, इसी में लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे सिंस लगाए कहाँ पे फॉर। आपके सर आप लोगों को दिए हैं, डिटेल में समझाए हैं। ऐसे वाक्यों में प्रायः सिंस और फॉर का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या मिलेगा, सिंस या फॉर, ठीक है। अब सिंस जो है, स्मरण रखें कि सिंस से पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय का बोध होता है। सिंस जब भी लगाएंगे तो फिक्स्ड टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर जब भी लगाएंगे तो अनुमानित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए लगाएंगे, अब दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं, से। दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं, से, ठीक है। अब देख यहां थोड़ा सा चलते हैं। जैसे सिंस किसके लिए लगाएंगे, तो पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। सिंस मंडे, मंडे का मतलब आपको भी पता है, मंडे इनको भी पता है, मंडे, मंडे का मतलब उनको भी पता है, मंडे, मंडे मतलब मंडे होता है, मंडे का मतलब ट्यूसडे नहीं हो सकता, एक खास दिन का नाम है। सिंस 1984, सन 1984 से। तो अशोक सर हैज बीन टेकिंग ब्रेथ सिंस 1984। अशोक सर 1984 से सांस लेते आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ 1984 में जन्म हुआ था अशोक सर का, और साहित्य का भी सेम है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इत्तेफाक की बात है। तो 1984 क्या है, 1984 का मतलब 1985, 86, 87 तो नहीं हो सकता। 84 मतलब 1984 मतलब 1984। अब जैसे सिंस बर्थ, जन्म से, किसी को सी हैज बीन क्वारलिंग सिंस हर चाइल्डहुड, वह अपने बचपन से झगड़ा करते आ रही है, या वह अपने बचपन से झगड़ा कर रही है। तो यहाँ पर सिंस बर्थ एक खास समय है, उसका जन्म से ही है ये बीमारी। सिंस डेथ, अब he had changed himself since his father's death, वह अपने पिता की मृत्यु के बाद से खुद को बदल लिया है। एक खास समय है, फादर्स डेथ, सिंस डेथ, और सिंस जुलाई, सिंस 3 PM, ठीक है। स्टूडेंट पीयूष हैज बीन सिटिंग हियर सिंस 3 o'clock, पीयूष यहाँ 3 बजे से बैठा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर, फॉर का मतलब फॉर 3 days। फॉर किसके लिए लगता है, अनुमानित समय के लिए, अनुमानित, मोटा मोटी, कैसे किसके लिए लगता है, अनुमान, गेस करने के लिए, अनुमानित, ठीक है। यानी मोटा मोटी, किसके लिए लगता है, मोटा मोटी। एक मोटा है, दूसरी कौन है, मोटी है, इसको समझिए। इंग्लिश में कहते हैं लमसम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लमसम। लमसम बता दीजिए कितना खर्चा होगा, यानी मोटा मोटी बता दीजिए कितना खर्चा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर फॉर 3 days, अगर हम सोमवार से चलते हैं तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 दिन मिला करके क्या हो गए, बुधवार आ रहा है, 3 दिन, तीसरा दिन बुधवार पड़ रहा है। लेकिन अगर वही रविवार से को शामिल करके चलते हैं तो रविवार, सोमवार और मंगलवार, तो फिर ये मंगलवार को हो जा रहा है 3 दिन। तो 3 दिन का मतलब कि कब से 3 दिन, कुछ पता नहीं है। तो अनिश्चित समय है। फॉर मैनी ईयर्स, अनेक वर्षों से, कितने वर्षों से, 4, अनेक मतलब एक से अधिक हुआ तो अनेक हो गया, ठीक है। अब अनेक कितने सालों से, मैनी ईयर्स, फिक्स नहीं है, 10 साल से, 15 साल से, 10 years, 20 years, 30 years, 15 years, तो फिक्स नहीं है। तो यहाँ क्या लगाए हैं, फॉर। उसके बाद फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से,
ठीक है, अब लंबे समय कब से पता नहीं है। ठीक है, जैसे ये बोल रहे हैं कि हम तो अशोक सर के क्लास में प्रीति को एक लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, तो कब से पढ़ाते आ रहे हैं पता ही नहीं है। अब फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों से, सेवरल यानी कई वर्षों से, तो कितने कई वर्षों से। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। तो जब अनिश्चित का अनुमानित का बोध हो तो उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। फिक्स का बोध हो तो किसका, सिंस का। कुछ एग्जांपल दे दिए। फॉर 7 मंथ, 7 महीने से, तो जनवरी से अगर काउंट करते हैं तो जुलाई 7वां महीना हो जाता है। लेकिन अगर हम फरवरी से काउंट करते हैं तो अगस्त 7वां महीना होता है, और मार्च से काउंट करते हैं तो सितंबर 7वां महीना होता है। तो कब का 7वां महीना फिक्स नहीं, अनुमानित है। यानी यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है। तो इसके लिए फॉर का यूज करें। फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे से। अब जैसे हम कह दें कि पीयूष हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 10 आवर्स, पीयूष 10 घंटे से अंग्रेजी पढ़ता रहा है। कब से 10 घंटा भाई पते नहीं है ना। रात के 12 बजे से दिन के 10 बजे तक 10 घंटा हो जा रहा है ना, और दिन के 12 बजे से रात के 10 बजे तक 10 घंटा हो रहा है। तो कब से पता नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कसम चश्मे की। यहाँ पे क्या लगा देंगे बाबू, थोड़ा सा आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं। स्ट्रक्चर्स को में सबसे पहले पॉजिटिव आती है। तो पॉजिटिव का बात करें तो पॉजिटिव समझते हैं ना, जिसमें नो नॉट नहीं हो, लास्ट में फुल स्टॉप और एक सब्जेक्ट कंटेन किए हो। तो जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और नंबर 2 में सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता दिए कि कहां पे हैव लगेगा, कहां पे हैज लगेगा। इन शॉर्ट आपको बता देते हैं कि जहां आई और पीसीएस के साथ, तो आई और प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैव, और बाकी सारे जगह क्या लगेगा, हैज। यहां ध्यान दीजिए, यानी यूएस के साथ अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हैज। अब बी निगेटिव, अब निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे श्वेता हैज नॉट बीन टीचिंग पीयूष सिंस 1984। श्वेता 1984 से पीयूष को अंग्रेजी पढ़ाते नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये इसी का, अगर इसी का हैव से बनाना होगा तो दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस देयर चाइल्डहुड। वे लोग अपने बचपन से अंग्रेजी पढ़ते नहीं आ रहे हैं। अगर यस नो प्लेन की बात करें सी में, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की जगह रख देंगे वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब की जगह सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट पहले था, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब पहले हो गया, और ऑक्सिलरी वर्ब बाद में था, सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या नहीं देना भूलना है, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है। हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और डी में देखिए यस नो निगेशन, यस नो निगेशन। कुछ लोगों की आदत होती है हर बात में ना, हर बात में ना, हर बात में ना नहीं करना चाहिए, लेकिन हर बात में हाँ भी नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे कोई कह दिया कि बाबू आर यू बॉय, क्या आप एक लड़का हो, तो आप यहाँ पे क्या बोलिएगा, नहीं। आर यू अ गर्ल, क्या आप एक लड़की है, तो क्या बोलेंगे, हाँ, यानी सेंस होना चाहिए। अब तो बड़ी समझदार बिटिया हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं। डी यस नो निगेशन का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस सॉरी हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें गड़बड़ा कहाँ जब लोग जाते हैं कि बीन के बाद नॉट लगा देते हैं। ऐसा गलती नहीं कीजिए, ठीक है। बस के पीछे क्या लिखा रहता है, या ट्रक के पीछे, लटक लेता गईले बेटा। अच्छा वो क्या हो गया,
बाप रे, इसीलिए कहते हैं अशोक सर का क्लास करो, तब ऐसा गलती नहीं होगा। हाँ सर, सुबह सुबह जा रहे थे ना। हाँ हाँ, बच्चा 2 बच्चा था और 3-4 बच्चे। बच्चे लोग तो खैर, बच्चों लोगों के स्कूल रिक्शा में लिखा रहता है या टेम्पो में सावधान बच्चे हैं, ठीक है, तो कोई कारण से ना लिखा रहता है। बहरहाल यहाँ देखिए, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तक क्लियर है या समझने में कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना भी टाइम खराब कीजिएगा, हमारा भी। अब भैंस के आगे हम कितना भी बीन बजा देंगे पो 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 पो, लेकिन भैंस अपनी ड्यूटी पूरा नहीं करेगा, वो मार देगा हमको, उड़ जाएंगे आसमान में। माँ, जागृति माँ, ये क्या किया? यहाँ देखिए, थोड़ा देखते हैं ई में WH प्लेन, तो WH प्लेन ऐसा सेंटेंस जो WH से शुरू हो, इसके आंसर होल सेंटेंस में देते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, इसके आंसर क्या हो गया? बोलिए जल्दी से, जोर से बोलिए। माय नेम इज जागृति। ठीक है, डाउट है क्या? तो पूरा एक होल सेंटेंस है, लेकिन कुछ बेवकूफ इसको क्या बोल देंगे बाबू, प्रीति कुमारी या पीयूष कुमार, ठीक है, बोल सकते हैं ना प्रीति। आप कभी भी आपको WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, गलत चीज में कितना दिमाग आता है, ग्लूकोन डी पी लेती हो। थोड़ा आगे चलते हैं। F में WH निगेशन, तो WH निगेशन को थोड़ा सा देखते हैं। WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमेशा ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद WH लगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हंस कर या रो करके क्या डालना है? सब्जेक्ट, और बीन के ठीक पहले क्या डालना है? नॉट। इसको माइंड में सेट कर लीजिए। WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फोर लगा करके कोई पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दे सकते हैं। ये चीज यहां पर लिख दिए हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो। द रिकॉग्निशन रूल यानी पहचान के नियम क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। इन हिंदी में क्या है, इसके लास्ट में क्या मिलेगा? ता रहा है, पी रही है, दे रहे हैं या दे रहे हो, है ना। इन इंग्लिश had प्लस have और had प्लस been प्लस before, है ना। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अगर ये सब देख लो कहीं पर तो समझ जाना कि वो कौन सा टेंस है। अरे कौन सा टेंस है, इसको ले लो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हाँ, वेरी गुड। अब इसी को में ता आ रहा, ती आ रही या ते आ रहे भी मिल सकता है, या सिंस फोर के साथ रहा रही रहे भी मिल सकता है। अब चलिए बच्चों रेडी हो जाइए फटाफट, कुछ हंगामा करके बोरियत लग रहा है। ये क्या था, हमसे बिना पूछे ही ब्रेक हो गया। वाह बच्चों, मौका मिला नहीं कि तो खोला। Let us speak unanimously to improve your fluency. Let us speak unanimously. चलिए हम लोग एक स्वर में बोलते हैं, या चलिए हम लोग एक स्वर में बोले। किस लिए? To improve fluency, है ना, यानी वाक क्षमता को उन्नत करने के लिए। चलिए हम लोग वाक क्षमता को उन्नत करने के लिए या एक स्वर में बोले। इसको ध्यान दीजिएगा, कैसे बोले? एक स्वर। हाँ, इधर उधर नहीं जाइएगा आप लोग, ठीक है, एक स्वर में चलिएगा, डिसिप्लिन में।
I have been eating since 5 o'clock. I have been eating since 5 o'clock. मैं 5 बजे से खाता रहा हूँ. मैं 5 बजे से खाता रहा हूँ. I have been reading since 5 o'clock. मैं 5 बजे से पढ़ता रहा हूँ. I have been reading since 5 o'clock. मैं 5 बजे से पढ़ता रहा हूँ. I have been waiting since 5 o'clock. मैं 5 बजे से इंतजार करता रहा हूँ. I have been waiting since 5 o'clock. मैं 5 बजे से इंतजार करता रहता हूँ. करता रहा हूँ या करती रही हूँ, पहले डिसाइड कर लो. करती रही हूँ। हाँ, और आप क्या बोलेंगे? करता रहता हूँ. हाँ, ठीक है. भेजे में कुछ भेजा है. I have been saying since 5 o'clock. मैं 5 बजे से कहता रहा हूँ. I have been since 5 o'clock. मैं 5 बजे से कहता रहा हूँ. I have been singing since 5 o'clock. मैं 5 बजे से गाता आ रहा हूँ. I have been singing since 5 o'clock. मैं 5 बजे से गाता आ रहा हूँ. I have been running since 5 o'clock. मैं 5 बजे से दौड़ता आ रहा हूँ. I have been running since 5 o'clock. मैं 5 बजे से दौड़ता आ रहा हूँ. I have been struggling since 5 o'clock. मैं 5 बजे से संघर्ष करता आ रहा हूँ. I have been struggling since 5 o'clock. मैं 5 बजे से संघर्ष करता आ रहा हूँ. I have been learning since 5 o'clock. मैं 5 बजे से सीखता रहा हूँ. I have been learning since 5 o'clock. मैं 5 बजे से सीखता रहा हूँ. I have been preparing since 5 o'clock. मैं 5 बजे से तैयारी करता रहा हूँ. I have been preparing since 5 o'clock. 5 बजे से तैयारी करता रहा हूँ. I have been sleeping since 5 o'clock. मैं 5 बजे से सोता रहा हूँ. I have been sleeping since 5 o'clock. मैं 5 बजे से सोता रहा हूँ. I have been serving since 5 o'clock. मैं 5 बजे से सेवा करता आ रहा हूँ. I have been serving since 5 o'clock. मैं 5 बजे से सर्विंग करता आ रहा हूँ. I have been living since 5 o'clock. मैं 5 बजे से रह रहा हूँ. I have been living since 5 o'clock. मैं 5 बजे से रह रहा हूँ. Living रह रहा हूँ. I have been making since 5 o'clock. मैं 5 बजे से बनाता रहा हूँ. I have been making since 5 o'clock. मैं 5 बजे से बनाता आ रहा हूँ. I have been eating for 2 hours. मैं 2 घंटे से खाता रहा हूँ. I have been eating I have been reading for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. I have been reading for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. I have been waiting for 2 hours. मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ. I have been waiting for 2 hours. मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ. I have been saying for 2 hours. मैं 2 घंटे से कहता आ रहा हूँ. I have been waiting for 2 hours. मैं 2 घंटे से कहता आ रहा हूँ. I have been singing for 2 hours. मैं 2 घंटे से गाता रहा हूँ. I have been singing for 2 hours. मैं 2 घंटे से गाता आ रहा हूँ. I have been running for 2 hours. मैं 2 घंटे से दौड़ता रहा हूँ. I have been running for 2 hours. मैं 2 घंटे से दौड़ता
been struggling for 2 hours. मैं 2 घंटे से संघर्ष करता रहा हूँ. I have been struggling for 2 hours. मैं 2 घंटे से संघर्ष करता रहा हूँ. I have been learning for 2 hours. मैं 2 घंटे से सीखता रहा हूँ. I have been learning for 2 hours. मैं 2 घंटे से सीखता रहा हूँ. I have been preparing for 2 hours. मैं 2 घंटे से तैयारी करता आ रहा हूँ. I have been preparing for 2 hours. मैं 2 घंटे से तैयारी करता आ रहा हूँ. I have been sleeping for 2 hours. मैं 2 घंटे से सोता आ रहा हूँ. I have been sleeping for 2 hours. मैं 2 घंटे से सोता आ रहा हूँ. I have been serving for 2 hours. मैं 2 घंटे से सेवा करता आ रहा हूँ. I have been serving for 2 hours. मैं 2 घंटे से सेवा करता आ रहा हूँ. I have been living for 2 hours. मैं 2 घंटे से रहता आ रहा हूँ. I have been living for 2 hours. मैं 2 घंटे से रहता आ रहा हूँ. I have been making for 2 hours. मैं 2 घंटे से बनाता आ रहा हूँ. I have been making for 2 hours. मैं 2 घंटे से बनाता आ रहा हूँ. Come here. यहाँ से जा. We have been eating since 5 o'clock. बोल. We have been eating since 5 o'clock. We have been eating since 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से खाते आ रहे हैं. हम लोग 5 बजे से खाते आ रहे हैं. We have been reading since 5 o'clock. 5 o'clock. 5 o'clock. 5 o'clock. 5 o'clock. We have अच्छा आप पहुंच जाइए. मैम को आने दे. जाइए. Go there. जल्दी कीजिए. We have been reading since 5 o'clock. थोड़ा इधर आ जाइए ताकि हम भी देख सके. हाँ. We have been reading since 5 o'clock. We have been reading since 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से पढ़ते आ रहे हैं. हम लोग 5 बजे से पढ़ते आ रहे हैं. We have been waiting since 5 o'clock. We have been reading since 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से इंतजार करते आ रहे हैं. हम लोग 5 बजे से इंतजार करते आ रहे हैं. We have been saying since 5 o'clock. We have been saying since 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से कहते आ रहे हैं. हम लोग 5 बजे से कहते आ रहे हैं. We have been singing since 5 o'clock. We have been singing since since 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से गाते आ रहे हैं. हम लोग 5 बजे से गाते आ रहे हैं. We have been running since 5 o'clock. We have been running since 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से दौड़ते आ रहे हैं. हम लोग 5 बजे से दौड़ते आ रहे हैं. We have been struggling since 5 o'clock. We have been struggling since 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से संघर्ष करते आ रहे हैं. हम लोग 5 बजे से संघर्ष करते आ रहे हैं. We have been learning since 5 o'clock. We have been learning since 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से सीखते आ रहे हैं. हम लोग 5 बजे से सीखते आ रहे हैं. We have been preparing since 5 o'clock. We have We been have been preparing since 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से तैयारी करते आ रहे हैं. हम लोग 5 बजे से तैयारी करते आ रहे हैं. We have been sleeping since 5 o'clock. We have been sleeping since 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से सोते आ रहे हैं. हम लोग 5 बजे से सोते आ रहे हैं. We have been serving since 5 o'clock. We have been serving since 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से सेवा करते आ रहे हैं. हम लोग 5 बजे से सेवा करते आ रहे हैं. We have been living since 5 o'clock. We have been living since 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से
हम लोग 5 बजे से रहते आ रहे हैं। We have been making since 5 o'clock. We have have been been making making since 5 5 o'clock. हम लोग 5 बजे से बनाते आ रहे हैं। हम लोग 5 बजे से बनाते आ रहे हैं। You have been eating. We have been eating for 2 hours. We have been eating for 2 hours. हम लोग 2 बजे से खाते आ रहे हैं। हम हम लोग लोग 2 बजे से खाते आ रहे हैं। खाते रहे हैं सर। 2 घंटे से खाते आ रहे हैं, खाते रहे हैं या खाते रहे हैं, तीनों सही है। We have been reading for 2 hours. We have been reading for 2 hours. हम लोग 2 बजे से 2 पढ़ते घंटे से खाते रहे। 2 घंटे से खाते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। हम लोग 2 घंटे से पढ़ते रहे हैं। We have been waiting for 2 hours. We have been waiting for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से इंतजार करते रहे हैं। ऐसे नहीं। हम लोग 2 घंटे से इंतजार करते रहे। We have been staying for 2 hours. हम नहीं, we have been staying for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से कहते रहे हैं। We have been staying for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से कहते रहे हैं। We have been singing for 2 hours. We have been singing for 2 hours. हम लोग 2 घंटों से गाते आ रहे हैं। हम लोग 2 घंटे से गाते आ रहे हैं। आप पूरा एक सेट बोल दीजिएगा इंग्लिश हिंदी का, तो जल्दी हो जाएगा, है ना। तरीका भी वही है। We have been running for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से दौड़ते आ रहे हैं। We have been running for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से दौड़ते आ रहे हैं। We have been struggling for 2 hours. हम लोग 2 घंटों से संघर्ष करते आ रहे हैं। We have been struggling for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से संघर्ष करते आ रहे हैं। We have been learning for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से सीखते आ रहे हैं। We have been learning for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से सीखते आ रहे हैं। We have been preparing for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से तैयारी करते आ रहे हैं। We have been learning for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से We have been sleeping for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से सोते आ रहे हैं। We have been sleeping for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से सोते आ रहे हैं। We have been serving for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से सेवा करते आ रहे हैं। We have been serving for 2 hours. हम लोग 2 घंटे से सर्विस करते आ रहे हैं। We have been serving. We have been living for 2 hours. हम लोग 2 घंटों से रहते आ रहे हैं। We have